नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल थापा ब्लॉगर 1258 में। तो साथियों, आज हम जा रहे हैं मिनी गोवा। मिनी गोवा मतलब कि बाथू की लड़ी, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वाली तहसील के तहत आती है। हम धर्मशाला से गग्गल पहुंचे, गग्गल से लेफ्ट टर्न ले लिया हमने सनोरा चौक से और हम पहुंच गए लंज में। लंज से थोड़ा सा आगे जाने पर दो रास्ते निकल आते हैं। एक जाती है नगरोटा सूर्या की तरफ, एक जाती है ज्वाली की तरफ। अगर आप नगरोटा सूर्या की तरफ टर्न लोगे तो आप सीधा पहुंचोगे पोंग डैम की तरफ। अगर आप ज्वाली की तरफ टर्न लोगे तो आप सीधा जाओगे बाथू की लड़ी की तरफ। दोपहर के 2 बजे हम घर से निकले थे। हमने लंच नहीं किया था तो हमें भूख भी बड़ी जोरों की लग रही थी, तो हमने यहाँ से कुछ फ्रूट और समोसे वगैरह पैक करवा लिए और बढ़ चले आगे। आगे जाने पर हमें ये ज्ञात हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं, हमने गलत टर्न ले लिया है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद हम यहीं के स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक स्थानीय लोगों ने बताया कि आप सीधा जाओ खेतों के रास्ते से, तो आप सीधा बाथू की लड़ी की जो एंट्री गेट होती है वहां पर आप पहुंच सकते हो। तो हमने इस रूट ले लिया और हम खेतों के रास्ते से होते हुए पहुंचे मेन गेट की तरफ। सेंचुरी की एंट्री के लिए टिकट लगेगी 130 रुपए, 100 रुपए गाड़ी की, 10 रुपए पर बंदा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के चलाया हुआ है। कोई नहीं। कब से शुरू हुआ है ये? सर 2 तारीख से रेगुलर चला हुआ है। अच्छा। 130 यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ संस्थान मिलकर इस स्थान की मेंटेनेंस के लिए एंट्री फीस इस 2 फरवरी 2025 से लागू कर दी गई है। पर पर्सन है 10 रुपीज और 4 व्हीकल का है 100 रुपीज। तो साथ में ये भी बताया जाता है कि इस धनराशि से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए पीने का पानी और शौचालय आदि का भी व्यवस्था की जाएगी और साथ में गर्मी से राहत पाने के लिए टेंट आदि भी लगाए जाएंगे। तो साथ ही एंट्री गेट से मंदिर तक पहुंचने के लिए इस मैदान के रास्ते से आपको 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। मैं पहले इस मंदिर पर 2 बार विजिट कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने दोनों बार इस जो मैदान है यहाँ पर धान की खेती होते हुए देखा था। हरे हरे फसल होती थी यहाँ पर, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, ये जो मंदिर है साल के 8 महीने पानी के अंदर रहता है और साल के सिर्फ 4 महीने ही पानी से बाहर की तरफ आता है। मार्च से लेकर जून महीने तक इस मंदिर पर जा सकते हैं, बाकी टाइम आप नाव के जरिए इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। धर्मशाला से इस मंदिर की दूरी है करीब करीब 70 किलोमीटर। वहीं बात करें ज्वाली की, तो ज्वाली से इस मंदिर की दूरी है मात्र 15 किलोमीटर। और ये जो मंदिर है महाराणा प्रताप सागर झील में पोंग डैम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बस हम पहुंच गए मंदिर के पास। यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं मंदिर में, है ना। साइकिल राइडर तो इसे कहा जाता है मिनी गोवा, हिमाचल का मिनी गोवा। पहले ना यहाँ पर एक ही शॉप हुआ करती थी, है ना, प्रसाद वाली। तो अब देखो यहाँ पर काफी जो स्टॉल है वो लगे हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ये जो सामने मीनार दिखाई दे रहा है, बताया जाता है कि ये स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियां बनाई थी पांडवों ने, जो नहीं बन पाई।
साथ ही जब ये टेम्पल पानी से बाहर निकलती है तो कुछ इस तरह से जमीन की जो सतह है ऐसी दिखती है। आइए अब चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं भोलेनाथ जी का। मेन मंदिर यहाँ का यहीं पर है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग की स्थापना हुई है वो यहीं के स्थानीय निवासियों द्वारा स्थापित किया गया था और मंदिर की दीवारें और छतें देख सकते हैं जो प्राचीन काल का बना हुआ है। तो आइए इस मंदिर के प्राचीन ऐतिहासिक कथा के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि बाथू बाथू एक गांव का नाम था और लड़ी लड़ी का मतलब जो सीढ़ियां बनाई थी स्वर्ग जाने के लिए उसे लड़ी का नाम दिया गया है, तो बाथू की लड़ी इसका नाम पड़ा। कहते हैं कि इस स्थान पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर कुछ समय बिताए थे और यहीं पर उन्होंने अपने आराध्य देव शिव की आराधना भी की थी। उन्हें शिव से वरदान भी मिला था जिसके फलस्वरूप एक ही रात में स्वर्ग तक जाने के लिए उन्हें सीढ़ियां बनानी थी। काम मुश्किल था और रात भी एक ही थी। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से सहायता मांगी थी और भगवान कृष्ण ने भी एक रात को 6 महीने की रात कर दी थी। पास ही के गांव में एक तेलीन महिला रहती थी। वह सुबह रोज कोलू से तेल निकाला करती थी। उस रात उसे वह रात जो थी वो बहुत ही लंबी लगी। उसने दिया जलाकर बाहर निकली और शोर मचाना शुरू कर दिया। दिए की रोशनी और शोरगुल सुनकर पांडव खिन्न हो गए। उन्होंने अपना कार्य रोक दिया। बस 2.5 सीढ़ियां रह गई थी स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। इतने में जो सीढ़ियां थी वो भड़बड़ाती हुई नीचे की तरफ गिर गई थी। तो इस तरह से स्वर्ग जाने की सीढ़ी का काम जो था वो अधूरा रह गया था। कहते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है तो मेन गेट से सीधा मंदिर के शिवलिंग तक उसकी रोशनी पहुंचती है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर है वो 8 मंदिर बने हुए हैं जिसमें छोटे छोटे शिवलिंग रखे गए हैं और कोई मंदिर खाली है। यहाँ पर मंदिर में हमने भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। अब ठीक मंदिर के ठीक सामने बाहर जाने का रास्ता है, तो यहाँ से हम नीचे की साइड निकलते हैं। तो हम पानी के पास पहुंच गए हैं शायद। ये हमें यहाँ पर कुआं देखने के लिए मिला है। ये देखिए मेन मंदिर और यहाँ पर है पुराना ऐतिहासिक कुआं।
आज तक हमने इस कुएं को नहीं देखा था, आज पहली बार हम इस कुएं को देख रहे हैं। कहते हैं कि इस जगह में पहले गांव बसा हुआ था, रेलवे लाइन भी थी, बहुत बड़ी मार्केट भी थी, गांव भी बसा था और न जाने कितने पुरानी यहाँ पर ऐतिहासिक चीजें भी रही होंगी, लेकिन पानी के अंदर सारा कुछ समेट के रह गया है। हमें सिर्फ ये कुआं ही मिला है अभी। पानी का बहाव ऊपर तक रहता है, यहाँ तक पानी का बहाव रहता है, तो ये कुआं जो है पानी में ढक जाता है और पानी इतना गंदा होता था कि नजर ही नहीं आता था पानी के अंदर की चीजें। ये रहा मंदिर का मेन द्वार और मुख्य द्वार के जो मेन मंदिर है उसके मुख्य द्वार के ठीक सामने ही ये कुआं नजर आएगा। मैं पानी के बीच में हूँ अभी। पानी के बीच में हूँ मैं अभी। आगे इस साइड भी जाकर बताती हूँ। वाव, किनारे पे डिब्बे हिल रहे, तो यहीं तक खड़ी होती मैं। ये देखिए पूरा नजारा, पूरा व्यू, वाव इतना सुंदर, वाव। और सामने से सनसेट, वाव, चार चांद लगा दिया है नजारे को, है ना। ये रहा मंदिर और मंदिर के गेट के आगे वो रहा कुआं और ये रहा लोगों के लिए कि पानी में जाने के लिए। अब हम चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। ये मुख्य द्वार जो है वो यहाँ पानी की तरफ आती है, तो द्वार का दृश्य बताते हैं आपको। ये रहे प्राचीन कलाकृतियां। अभी ये जो दीवारें हैं वो ढह चुकी है और हाँ अभी चढ़ते हैं। चलिए अब जो बाकी के मंदिर बचे हैं वहां पर भी हम राउंड लगाते हैं। मंदिर वैसे खाली है, कुछ नहीं है मंदिर के अंदर। ये जो 2-3 मंदिर बचे हैं उसको भी देखते हैं। कुछ नहीं है, खाली है, सिर्फ मंदिर ही बनाया गया है ना। मंदिर का ढांचा रह गया है। अब यहाँ पर चलते हैं, स्वर्ग जाने की सीढ़ी में चलते हैं, ऊपर टॉप में, जो कि अधूरा रह गया था। रास्ता है वहां से। चलो, क्या होता अगर स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ियां पूरी हो जाती है। कितना अंधेरा है ना। कबूतर है यहाँ पे। बहुत सारे कबूतर
यहाँ पर रहते हैं। और ये खिड़की, हर मोड़ पे खिड़की बनाई गई है नीचे देखने के लिए। सांस फूलने लगी भाई। काफी सुंदर नजारा ये ऊपर से चढ़ के आई, लेकिन हम आगे में ही सर तो ऊपर है। वाकई बिल्कुल। यहाँ से आप पूरा मंदिर का व्यू देख सकते हैं। मंदिर और ये डैम का पानी। आखिर हमें एक कुआं भी मिला है। न जाने ऐसे कई निशानियां पानी के अंदर डूबी होगी। ये बाप रे, किनारे पे जाने पे हाइट से वैसे भी बहुत डर लगता है। यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी शाम का समय है ना। फिश पकड़ रहे हैं वहां पर। चलिए अब उतरते हैं। वहां सामने आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का चांद निकल आया है, पर मोबाइल में कैमरे में सफेद कलर का चांद नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं वापिस यहाँ से। पोटी की है, पोटी। कबूतरों ने बहुत ज्यादा पोटी की है। कबूतर उड़ने की आवाज। उनके बसेरे का टाइम हो गया ना अब। हाँ, रात को आए तो बंदा डर ही जाए, है ना। हाँ, बाप रे, आप कैसे चल रहे हो अंधेरे में? आंख में टॉर्च लगी आपकी। चलिए अब हमने स्वर्ग जाने की सीढ़ी भी देख ली। ये रहा पूरा बाथू की लड़ी का नजारे, है ना। उस जमाने में कहाँ से लाए होंगे ऐसे पत्थर, है ना। इतने ज्यादा बनाए हैं ना। और सामने चांद भी देखते हैं। चांद हमें सबसे ज्यादा सुंदर नजर आ रहा है इस टाइम। आप इस पॉइंट पर मंदिर के लेफ्ट साइड सूरज सनसेट का नजारा देख सकते हैं, और मंदिर के राइट साइड यहाँ पर आप चंद्रमा उगने का नजारा देख सकते हैं। अभी इस टाइम शाम के लगभग 6:30 बजने को होंगे। अभी इस टाइम यहाँ पर जो यहाँ का वातावरण है एकदम गरम गरम, हल्का हल्का ठंडा 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 लग रहा है, हल्का हल्का, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड नहीं है यहाँ पर। तो गाड़ी हमने वहां पे पार्क कर रखी है। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ।
तो जरूर बताएं पांडवों द्वारा बनाया गया ये मंदिर, जिसे मिनी गोवा भी कहा जाता है, तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट नए ब्लॉग में नई जगह पर। Please like and subscribe and share this video. Yo!